हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत में गुरु द्रोण के जो पुत्र थे उनका नाम अश्वत्थामा था। कि अश्वत्थामा के माथे में जो मणि थी उसके बारे में कि उसका क्या रहस्य था। दोस्तों, संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा की मणि का रहस्य आता है, उसका जिक्र होता है। दोस्तों, गुरु द्रोण अपनी पत्नी कृपि के साथ एक बार भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने तमसा नदी के निकट दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने जो वहां स्वयं से शिवलिंग प्रकट था उसका नाम तपेश्वर महादेव था। वो दोनों पति पत्नी तपेश्वर महादेव की कठोर तपस्या करने लगे। दोस्तों, 6 महीने के बाद उनकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कुछ समय पश्चात आपको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसमें कि मेरा एक अंश भी रहेगा। उसको उसके माथे पे एक दिव्य मणि भी रहेगी। दोस्तों, 9 महीने के बाद गुरु द्रोण की पत्नी कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेने के पश्चात उस शिशु के कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि हुई। उसके बाद ही इस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्व अर्थात घोड़े जैसी आवाज, संस्कृत का शब्द अश्वत्थामा है। और जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे दैत्य दानव देव नाग से निर्भय करती थी। दोस्तों, इस मणि के कारण ही उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था, अश्वत्थामा के ऊपर। दोस्तों, अश्वत्थामा के पिता ने कौरव पांडवों दोनों को शिक्षा प्रदान की थी, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने कौरवों का साथ दिया। उसका कारण था अश्वत्थामा और दुर्योधन की मित्रता। इसलिए महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति थे। अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली थे। दोस्तों, इन दोनों पिता पुत्र ने पांडवों को महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। पांडवों को हारता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप ये झूठ फैलाएं कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने झूठ बोलने से साफ मना कर दिया। तब अश्वत्थामा नामक एक हाथी को भीम ने मार गिराया। फिर भीम ने कहा कि भैया, अब तो आप कह सकते हो कि अश्वत्थामा मारा गया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, द्रोणाचार्य ने इस बात की, जब उन्होंने ये झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य सबसे पहले इस बात की सत्यता जानने के लिए युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि गुरु द्रोण को पता था कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन युधिष्ठिर ने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। अश्वत्थामा मारा गया में ही कृष्ण ने शंख बजा दिया तो हाथी शब्द सुनाई ही नहीं दिया। गुरु द्रोण अब दुखी होकर अपने हथियार नीचे रख दिए, क्योंकि गुरु द्रोण को अपना पुत्र अश्वत्थामा बहुत प्रिय था। निहत्थे द्रोण को देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनके ऊपर बाण चलाया और उनको गुरु द्रोण को मार डाला। अश्वत्थामा को जब पिता की मौत का पता चला तो उन्होंने सोते हुए पांचाली के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उठाया और उनका सिर से धड़ अलग कर दिया और साथ में धृष्टद्युम्न को भी मार दिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने दोनों से ब्रह्मास्त्र लौटाने को कहा कि नहीं तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। इस पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं थी, तो उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर उत्तरा के गर्भ में जो
गर्भ में बच्चा था उसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे की गर्भ में जाकर रक्षा की और उत्तरा को गर्भ की पीड़ा से मुक्ति दिलाई। और साथ में श्री कृष्ण भगवान बहुत गुस्से में हो गए कि इन्होंने एक निहत्थी माँ बनने वाली उत्तरा के ऊपर, उसकी कोख के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम अपनी तलवार से इसकी मणि इसकी माथे से निकाल लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। साथ में श्री कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि तुम इस मस्तक के घाव के कारण जो हमने तुम्हारी मणि निकाली है अर्जुन ने, इस मणि के कारण इसका जख्म कभी भी नहीं भरेगा और तुम कई हजार जन्म तक भटकते रहोगे इस पृथ्वी पर। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं। कहते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इस किले में एक शिव मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन अर्धरात्रि से सुबह की बेला में अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। वहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को देखने का भी कई बार कहते हैं कि हमने अश्वत्थामा की परछाई देखी। रात को कोई भी फूल पत्ते नहीं होते हैं, लेकिन सुबह होते ही 4 बजे से पहले ही शिवलिंग पे फूल पत्ते बेल पत्ते सब चढ़ जाते हैं। लेकिन इसका कोई पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है दोस्तों। किसी ने अश्वत्थामा को असलियत में नहीं देखा। अश्वत्थामा की मणि का क्या हुआ इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि वो मणि कहाँ गई। तो ये थी दोस्तों अश्वत्थामा की मणि के रहस्य के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप सबकी सेवा में लाती रहूँ। थैंक यू।